हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इज। देखो इसका आंसर हो जाएगा थ्रस्ट एंड वेट। देखो बहुत लोग कंफ्यूज रहता है कि थ्रस्ट प्रेशर होता है और उसका यूनिट न्यूटन पर मीटर उसका या पास्कल होना चाहिए, बट नहीं, थ्रस्ट को फोर्स कंसिडर करते हैं और इसका यूनिट न्यूटन होता है और वेट का भी यूनिट न्यूटन होता है। इधर तो थ्रस्ट का हो जाएगा न्यूटन, फिर प्रेशर का हो जाएगा पास्कल, इधर न्यूटन पास्कल फिर न्यूटन पास्कल। तो बाकी में से कोई नहीं, केवल ऑप्शन ए ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 न्यूटन weight is suspended by flexible cable as shown in figure, find the tension in wire BC। देखो यहाँ पे है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी, तो इस वाले जो केबल है इसमें हम लोग को टेंशन निकालना है। देखो तीन फोर्स दिख रहा है यहाँ पे, एक तो इधर टेंशन लगेगा, एक इधर टेंशन, नीचे लगेगा वेट, और तीनों इक्विलिब्रियम में है और बीच का एंगल भी दिया हुआ है। तो पता ही होगा कौन सा थ्योरम लगाएंगे, और अगर नहीं पता है तो फिर अब जंगल में तपस्या करना पड़ेगा हमको ताकि सबको पता चल जाए। तो लामीज बाबा का थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। तो लामीज बाबा का थ्योरम क्या कहता है, कहेगा कि इसे टेंशन इन सीबी केबल जो है या फिर बीसी केबल जो है डिवाइड बाय होगा साइन ऑफ इसके सामने वाला का एंगल यानी साइन 120 डिग्री, और इक्वल टू कर देंगे 500 डिवाइड बाय इसके सामने वाला एंगल 90 यानी कि साइन 90। अब यहाँ से टेंशन इन बीसी निकाल लो, सिंपल। साइन 120 को उधर लेके चले जाओ, 500 डिवाइड बाय साइन 90 तो 1 ही होता है, और साइन 120 को क्या लिख सकते हो 90 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 500 गुने ये हो जाएगा cos 30, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। 2 से ये कट जाएगा, बचेगा 250, एक तो 250 यानी कि 250 गुना √3, इतना ही न्यूटन हो जाएगा आंसर। अरे यार ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, अब क्या करूं, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो। 250 √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, इसी के आसपास आएगा, कर लो। देखो ये पॉइंट से इसको हटा दो, आ जाएगा 25 गुना 17, 17 25 85 हासिल 8, ठीक है। 17 दूना 34 और 8 42, 425 के आसपास कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये एस्टिमेटेड बताए हैं, ठीक है। बाकी अगर मान लो कि 415 30 भी दे देता दूसरा, फिर रिजेक्ट करना पड़ जाता, ठीक है, उसका गारंटी नहीं मेरे पास। ऑप्शन क्या देगा, ऑप्शन यहाँ पे बहुत अलग अलग था तो हम लोग लगभग करके निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट देयर रिजल्टेंट विल बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल सच एज। देखो नंबर ऑफ फोर्सेस अगर एक्ट कर रहा है, रिजल्टेंट अगर ये है तो हॉरिजॉन्टल ये होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल किधर गया भाई, सीधा बन जा, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल, इधर हो गया वर्टिकल, समेशन ऑफ वर्टिकल, तो ये एंगल थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ वर्टिकल डिवाइड बाय समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि f इन द गिवन फिगर इक्वल टू, कहता है इसमें f कितना होगा, ओ ये 90, तो पूरा हो जाएगा 90 + 60, इधर भी 90 + 60, और ये दोनों तो 1 1 ही है। लामीज थ्योरम लगा दो, लामीज चचा के शरण में जाना पड़ेगा। तो 1 इसके सामने वाला एंगल साइन 90 + 60, ठीक है। इसके बाद फिर हो जाएगा f डिवाइड बाय साइन 60। अरे देखो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 180, ये हो गया 60, ये हो गया 60, तो 120 गया, बचा कितना 60। तो f इक्वल टू हो जाएगा, इस साइन 60 को इधर ले आओ तो हो जाएगा साइन 60, नीचे साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो नीचे में आ जाएगा कॉस 60। अगर तुमको tan 60 का वैल्यू पता है तो डायरेक्ट रख दो, तो ये हो जाएगा tan 60 होता है √3, किलो न्यूटन में था, ये 1 किलो न्यूटन में था, तो ये किलो न्यूटन में आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the effect of force applied on a rigid body
कह रहे कि जो रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, एक्सलरेशन, रिटार्डेशन, चेंज इन डायरेक्शन, ऑल ऑफ देखो या फोर्स होता है ना वो बाप की तरह होता है, ठीक है, वो जोतिया भी सकता है, लतिया भी सकता है, और इधर उधर के तो जायदाद से बेदखल भी कर सकता है। तो एक्सलरेशन, रिटार्डेशन, सब ऑल ऑफ द एबव, डी नंबर हो जाएगा आंसर, सब कर सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज रेस्टिंग ऑन अ टू plane OA and OB inclined at 30 degree and 45 degree respectively as shown in the figure below. The reaction on the plane OA will be, करें रिएक्शन कितना होगा OA पे, OB से बड़ा होगा, छोटा होगा, इक्वल होगा, या कि वो डिपेंड करेगा वेट और साइज पे। चलो देखते हैं क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी तो कतई नहीं होगा। अब देखो इस बॉडी का वेट तो ऐसे डाउनवर्ड काम करेगा और ये वर्टिकल होगा, तो यहाँ एंगल ये 90 का बनाएगा हॉरिजॉन्टल यानी कि ग्राउंड से। तो ये जब एंगल 90 का है और ये एंगल यहाँ से यहाँ 30 दे दिया, तो ये जो अंदर का एंगल बचेगा ये कितना बचेगा, 60 बचेगा। ये एंगल हो गया 60। अब ये वाला एंगल भी तो यहाँ परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर ताकि अच्छे से क्लियर हो। देखो ये जो ऐसे आ रहा है तो यहाँ भी तो 90 का एंगल बनेगा, ये 90, ये वाला 60, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 30, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहाँ ये 45, तो ये वाला भी होगा 45, और ये फिर 90, ये 45, तो ये भी हो जाएगा 45। अरे त्रिभुज का तीनों कोण जोड़ देंगे कितना, तो 180 होगा। चलो तो ये हो गया, तो हम लोग एक वर्टिकल ऐसे फाइनली खींच देते हैं। ये हो गया था हमारा 30 और ये हो गया था 45, यानी जो एंगल यहाँ है वही एंगल वहाँ आया था, ठीक है। अब देखो ये जा रहा है ऐसे ऊपर और ये जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये था हमारा रिएक्शन OB पे और ये था रिएक्शन हमारा OA का, ठीक है। इस तरह से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये है 45 और ये है 30, तो इस दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये पूरा का पूरा एंगल हम लोग को नहीं मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो दोनों को जोड़ने पे कितना मिलेगा, 45 प्लस 30 मिलेगा 75। और अगर ये 75 है तो इसी का वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो ये भी हो जाएगा 75, समझे। देखो यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ये है वेट, एक गया इधर से, एक गया इधर से, ये है रिएक्शन OA बेबी का, ये है रिएक्शन OB बेबी का। ये वाला एंगल आ गया हम लोग को 75 डिग्री, ठीक है। और तो बाकी का जो ये वाला एंगल था हम लोग का, एक जो ऐसे करके था, या तो ये तो 45 आया था, ठीक है, याद है, हाँ याद तो होगा। चलो बाकी, या फिर ऐसे करते हैं, इसको देखो ऐसे डॉट डॉट से आगे बढ़ाओ, तो ये भी 75। बाकी जो एंगल बचा, देखो पूरा 360 होना चाहिए ना, उसमें से 75 तो गया, 150 गया, बाकी जो बचा उस दोनों को बांट लो दोनों तरफ, बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल आ जाएगा 105, ये एंगल आ जाएगा 105। अरे देखो 360 टोटल होगा, 75 ऊपर 75 नीचे बना, 150 इसमें से घटा दो, 210 बच गया, 210 को दो जगह बांट लो, 105 आ गया। इसमें तो कोई वो है नहीं। चलो इस वाले लाइन का हम लोग को काम है नहीं, तो हम लोग हटाएंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक 105 और ये वाला एंगल हम लोग तो 30 निकाल ही लिए थे, टोटल जोड़ के बताओ कितना होगा। टोटल हम लोग जोड़ लेते हैं कि 135 हो जाएगा, नहीं 105 प्लस 30 और 105 प्लस 45, ये हम लोग को हो जाएगा 50, 150। चलो इतना ही काम था। अब लामीज थ्योरम लगाओ, ठीक है, दोनों में, मतलब कह रहा है ना कि कौन सा बड़ा होगा। तो देखो R ऑफ OB क्या होगा, इसके सामने वाला 150 वाला एंगल है, तो 150 बराबर R ऑफ OA डिवाइड बाय साइन ऑफ 135, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं यहाँ से, तो R ऑफ OB इंटू साइन 135, ठीक है, इक्वल टू R ऑफ OA इंटू साइन ऑफ 150।
और देखो 135 और 150 दोनों क्या है, 90 से बड़ा है, और 90 से बड़ा एंगल रहता है, ठीक है। तो साइन का जो वैल्यू है ना वो एंगल बढ़ने के साथ घटता है, ठीक है। 90 से अगर तुम बड़ा लोगे तो फिर साइन का वैल्यू घटने लगता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन 150 जो है वो छोटा है साइन 135 से, ठीक है। और जब साइन 150 छोटा है साइन 135 से, बराबर का चिन्ह है, तो इसका मतलब इसको बड़ा होना पड़ेगा इससे। तो मतलब आर ऑफ ओ ए ग्रेटर देन हो जाएगा आर ऑफ ओ बी, यानी कि ओ ए वाला पूछ रहा था ना, ओ ए वाला जो रिएक्शन होगा वो ग्रेटर देन होगा ओ बी से। तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा आंसर। इस तरह से लॉजिकली समझ सकते हैं, और अगर आपको रटना है तो फिर रट लीजिए, और अगर एग्ज़ाम में फिर एंगल उंगल चेंज कर दिया तो उसका गारंटी मेरे पास नहीं है, ठीक है। चलो, या फिर सिंपल बुद्धि लगाना है तो ऐसे लगाओ, देखो ये 30 डिग्री झुका हुआ है, ये 45 डिग्री झुका हुआ है, ये ज़्यादा खड़ा होगा, इस वाले प्लेन पे ज़्यादा भार रहेगा तो उसका रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the lift is going down freely the apparent weight of man compared to the original weight। देखो सिंपल सा याद रखो, लिफ्ट डाउनवर्ड जाएगा तो तुम्हारा जो apparent weight होगा वो लेस होगा, ठीक है, किससे, लेस देन ओरिजिनल से, ठीक है। और लिफ्ट जब ऊपर जाएगा तब जो apparent weight होगा वो मोर देन होगा तुम्हारा ओरिजिनल वेट से, ठीक है, ओरिजिनल वेट से। तो यहाँ पे डाउनवर्ड जा रहा है और वो भी फ्रीली, तो लेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ब्लॉक ऑफ वेट 50 न्यूटन एंड 30 न्यूटन रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस पुली, द एक्सेलरेशन विथ विच द वेट मूव। देखो कह रहा है कि एक पुली दिया हुआ है, मास पुली और इस स्ट्रिंग दोनों का कह रहा है कि नेग्लेक्ट करने के लिए, इसीलिए कह रहा है कि लाइट स्ट्रिंग है और पुली फ्रिक्शन लेस भी है। तो इधर 20 नहीं, इधर 30 न्यूटन का वेट काम करेगा और इधर 50 न्यूटन का वेट काम करेगा। जाहिर सी बात है कि ये खिसकेगा किधर, जिधर 50 न्यूटन का वेट लग रहा है, तो मोशन होगा इस डायरेक्शन में, इस तरह से। तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मास निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ 50 kg वाला बॉडी, जो मास है जो वेट है इसका 50, उसको 9.81 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और जब 9.81 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5.097 इतना kg। इसी तरह से मास जो है वो 30 न्यूटन वाले बॉडी का क्या हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 9.81, तो इसका आ जाएगा 3.058 kg, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, अब बस सिंपल जो हम लोग करते हैं वही करेंगे। तो इधर लगेगा टेंशन, इधर भी लगेगा टेंशन, तो ये हो जाएगा 50 माइनस टेंशन इक्वल टू जो हम लोग का मास आया कितना 5.097 इंटू एक्सलरेशन, और इधर हो जाएगा t माइनस 30 इक्वल टू 3.058 इंटू एक्सलरेशन। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दो तो ये हो जाएगा 20, टी कैंसिल हो जाएगा और 50 में से 30 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 5.097 प्लस 3.058 इंटू ए, यहाँ से अगर a निकालेंगे तो हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 5.097 प्लस 3.058, ठीक है। इसको जोड़ के 20 में तुम डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 2.452 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी। देखो इसमें हम लोग एस्टिमेटेड नहीं कर सकते, 10 नहीं लेंगे क्योंकि आंसर नहीं आएगा, और अगर अगल बगल आया, देखो दो वैल्यू ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों बहुत नज़दीक का वैल्यू है तो गलत हो सकता है। अब पता नहीं जेईई के एग्जाम में ऐसे पॉइंट वाले कैलकुलेशन कैसे करेंगे और ऐसा डेटा क्यों दिया है, उसका गारंटी मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी
इज एक्सप्रेस्ड बाय, देखो तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये लिख सकते हैं ऑप्शन ए तो हो गया। ऑप्शन बी देखो एस क्या होता है, एस होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलता है हम लोग को वेलोसिटी, और फिर वेलोसिटी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के साथ तो मिलता है एक्सेलरेशन। तो ए इक्वल टू हम लोग डी वी बाई डी टी तो लिखते ही हैं, प्लस में देखो डी टी अगर हम वैल्यू v का लौटा दे क्या डी एस बाय डी टी, इसी को हम लोग लिख सकते हैं डी टू एस बाय डी टी स्क्वायर, तो ऑप्शन बी भी लिख सकते हैं। ऑप्शन सी देखो वेलोसिटी यानी कि डी वी बाय डी टी तो लिखते ही हैं एक्सेलरेशन को, ठीक है। अगर हम इसमें डी एस बाई डी एस यानी उसी से डिवाइड उसी से मल्टीप्लाई कर दें और इस दोनों को साथ लिख लें, ठीक है, तो हो जाएगा, और इस दोनों को एक साथ लिख लें तो ये हो जाएगा डी एस बाय डी टी आई इंटू डी वी बाई डी एस। तो डी एस बाई डी टी तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी आई इंटू डी वी बाई डी एस, तो ऑप्शन नंबर सी भी हो गया, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है a particle acted by the two forces is in equilibrium then the angle between the two forces is equal to, देखो ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके हिसाब से तो 180 डिग्री ही सही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तुमको एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे देखो ये पार्टिकल है और कहा कि 180 डिग्री पे दो फोर्स एक्ट कर रहा है P एंड Q, ये तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा जब P इक्वल टू Q हो, जबकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं कि दोनों फोर्स इक्वल है, लेकिन ये एज्यूम करना पड़ेगा तभी वो आंसर 180 आएगा। अगर इसमें से कोई भी फोर्स ज़्यादा बड़ा हो गया एक दूसरे में से किसी, जैसे P अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो पार्टिकल इधर मूव कर जाएगा, और अगर Q ज़्यादा बड़ा हो गया तो पार्टिकल इधर मूव कर जाएगा, फिर तो इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं पाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 100 kg टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, अरे तो F इक्वल टू m इंटू ए, m दिया है 100 kg और a दिया है 5, तो a हो गया 500 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल इज, देखो कह रहा है कि ये कोई फोर्स है 200 न्यूटन का, इसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट बताओ। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इधर ही होगा 200 इंटू कॉस 30 डिग्री हो जाएगा 200 इंटू √3/2, ये हो जाएगा 100, तो 100 √3। ऊपर की तरफ वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा 200 साइन 30, तो 200 साइन 30 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, तो 100 √3 एंड 100, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे का वीडियो आपको कल मिल जाएगा, तब तक मज़ा मारो और उससे पहले सब्सक्राइब मारो।